हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिपरी रिपोर्ट के बारे में। यानी सिपरी रिपोर्ट 2026 आ गया है। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने न्यूक्लियर रेस में। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ऐसा क्या है सिपरी रिपोर्ट में जो दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तो हाल ही में जारी हुआ सिपरी, जिसको हम स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर लगभग 190 वारहेड्स तक पहुंच गया है। यानी भारत के पास अब न्यूक्लियर की बात करें तो 190 हो गया है, 190, जबकि पाकिस्तान का अनुमानित शस्त्रागार इसमें कम है। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में अपनी बढ़त और मजबूत भी हासिल कर ली है। हालांकि केवल संख्या ही पूरी कहानी नहीं बताती है। आधुनिक युद्ध और परमाणु प्रतिरोध, जिसको हम डिटेंस कहते हैं, उनके युग में किसी देश की वास्तविक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इसके पास किस प्रकार के हथियार हैं और वे कितने दूरी तक मार कर सकते हैं, उनकी सटीकता कितनी है और दुश्मन के पहले हमले के बाद भी क्या वे जवाबी हमला करने में सक्षम है या फिर नहीं। तो उसको फिर देखकर सिपरी की रिपोर्ट आती है। तो भारत पिछले 2 दशक में लगातार अपनी सामरिक क्षमता को आधुनिक बना रहा है। इस प्रक्रिया में लंबी दूरी की मिसाइलें, परमाणु पनडुब्बियां, उन्नत कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम और नई तकनीकों का विकास भी कर रहा है। तो सिपरी की यह रिपोर्ट इसी लंबे परिवर्तन की एक झलक भी प्रस्तुत करता है। तो सिपरी क्या है और इसकी रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो भी जान लेते हैं। तो सिपरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रक्षा और सामरिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी। यह संस्था दुनिया भर में हथियारों, सैन्य खर्च, परमाणु हथियारों और सुरक्षा संबंधी मामलों का अध्ययन भी करता है। जब सिपरी किसी देश के परमाणु हथियारों की संख्या का अनुमान जारी करती है तो उसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ गंभीरता से भी लेते हैं। इसका कारण यही है कि अधिकांश देश अपने परमाणु हथियारों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसीलिए सिपरी उपग्रह चित्रों को देखकर, सरकारी दस्तावेजों, रक्षा विशेषज्ञों के अध्ययन और अन्य उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करके वो अनुमान तैयार करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों की अपने परमाणु शस्त्रागार की सटीक संख्या सार्वजनिक नहीं की है। तो इसीलिए सिपरी के आंकड़े अनुमान आधारित होते हैं, लेकिन इन्हें व्यापक रूप से विश्वसनीय भी माना जाता है। तो भारत की परमाणु यात्रा के बारे में जान लेते हैं। पहले 1974 से लेकर 2026 तक। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था, लेकिन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ था। स्माइल बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध इस परीक्षण ने दुनिया को संकेत दिया कि भारत परमाणु तकनीक में सक्षम है। इसके बाद 1998 में पोखरण 2 के दौरान भारत ने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और स्वयं को औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति भी घोषित किया था पोखरण 2 में। तो इन परीक्षणों के बाद भारत पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे, लेकिन समय के साथ भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक महत्व के कारण वैश्विक स्वीकृति प्राप्त भी कर ली है। आज भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति भी माना जाता है। 190 वारहेड्स तक पहुंचना केवल संख्या में वृद्धि नहीं है, बल्कि दशकों से चले रहे वैज्ञानिक, तकनीक और रणनीतिक विकास का भी परिणाम है ये। तब भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिस्पर्धा का इतिहास क्या रहा है, वो भी जान लेते हैं। तब भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा 1970 के दशक से ही चल रहा है। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान ने भी अपना कार्यक्रम तेज कर दिया है। 1998 में भारत के परीक्षणों के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए थे। तब से दोनों देशों के बीच परमाणु संतुलन बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों की रणनीति में महत्वपूर्ण बहुत अंतर है। तब भारत की रणनीति मुख्य रूप से
प्रतिरोध यानी डिफेंस की तरह काम करता है। तब भारत परमाणु हथियारों को युद्ध लड़ने के साधन के रूप में नहीं देखता है, बल्कि युद्ध रोकने के साधन के रूप में देखता है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपेक्षाकृत छोटे और सामरिक परमाणु हथियारों के विकास पर अधिक भी ध्यान दिया है। सिब्री की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब संख्या के साथ साथ गुणवत्ता में भी बढ़त बना रही है। तो चीन का प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत की रणनीति का बड़ा कारण चीन ही है। तो बहुत से लोग मानते हैं कि भारत का परमाणु का जोखिम केवल पाकिस्तान पर केंद्रित नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को देखकर परमाणु बम नहीं बढ़ा रहा है, वो चीन को देखकर ही परमाणु बम बढ़ा रहा है। तब भारत की रणनीतिक योजनाओं में चीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। चाइना ने पिछले वर्षों में अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर गया है। उसके पास भारत और पाकिस्तान दोनों की तुलना में कहीं अधिक परमाणु हथियार भी बना लिए हैं। तो इसके अलावा चीन लंबी दूरी की मिसाइलें, हाइपरसोनिक तकनीक और उन्नत परमाणु पनडुब्बियों का विकास भी कर रहा है। तब भारत को दो परमाणु शक्तियों जैसे चीन और पाकिस्तान का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए भारत की सुरक्षा आवश्यकताएं किसी भी अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है। तो न्यूक्लियर थ्रेट क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी भारत की सबसे बड़ी ताकत न्यूक्लियर थ्रेट ही है। तब परमाणु शक्ति केवल वारहेड की संख्या से नहीं मापी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई देश अपने परमाणु हथियारों को किस प्रकार तैनात कर सकता है, जो कि भारत के पास अब प्रभावी न्यूक्लियर थ्रेट भी है। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे भूमि आधारित मिसाइल है, वायुसेना के विमान में हो सकता है, समुद्र आधारित परमाणु पनडुब्बियों में न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है। यह व्यवस्था भारत को अत्यंत मजबूत प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। यानी वायु, भूमि, समुद्र हर जगह न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है। यानी भारत के पास तीनों जगह पर हम रख सकते हैं परमाणु। तो यदि दुश्मन भारत के किसी एक प्लेटफॉर्म को नष्ट भी कर देता है तो अन्य प्लेटफॉर्म से जवाबी हमला संभव रहता है। यही कारण है कि आधुनिक सैन्य रणनीति में न्यूक्लियर थ्रेट को अत्यंत महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की भूमिका क्या है वो भी जान लेते हैं। तो भारत ने पिछले वर्षों में कई उन्नत मिसाइल प्रणालियां विकसित भी की है। अग्नि 5 भारत की सबसे चर्चित लंबी दूरी की मिसाइल में से एक है। इसके अलावा अग्नि श्रृंखला की अन्य मिसाइलों भी विभिन्न दूरी तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम भी है। तो भारत की मिसाइल तकनीक लगातार विकसित हो रही है। तो नई पीढ़ी की मिसाइलें में बेहतर सटीकता, अधिक दूरी और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों को भी शामिल किया जा रहा है। तो इन क्षमताओं के कारण भारत की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति पहले से तुलना में कहीं अधिक मजबूत भी हो गया है। तो MIRV तकनीक और भविष्य की शक्ति क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। यानी हाल के वर्षों में भारत ने MIRV तकनीक पर विशेष भी ध्यान दिया है। तो MIRV का अर्थ है कि एक ही मिसाइल कई स्वतंत्र वारहेड्स ले जा सकता है और प्रत्येक अलग लक्ष्य पर हमला भी कर सकता है। ये खास है MIRV की। जैसे उदाहरण में हम जान सकते हैं कि यदि किसी मिसाइल में 5 वारहेड्स हो तो वह एक ही समय में 5 अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। यह तकनीक किसी भी देश की रणनीतिक शक्ति को कई गुना भी बढ़ा सकता है। यदि भारत इस तकनीक को बड़े पैमाने पर तैनात करता है तो उसके परमाणु प्रतिरोध की क्षमता में भारी वृद्धि हो सकता है। तो समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता कैसे काम करेगा वो भी जान लेते हैं। तो आधुनिक परमाणु रणनीतियों में पनडुब्बियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भारत की INS अरिहंत जैसे परमाणु पनडुब्बियों देश की सुरक्षा रणनीति का प्रमुख हिस्सा भी बन चुकी है। समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियों का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता है। इस कारण यदि किसी देश पर अचानक हमला हो जाए तो तब भी उसकी पनडुब्बियां जवाबी हमला करने में सक्षम रहती है। इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हम कह सकते हैं पनडुब्बियों को। तो यही क्षमता किसी भी परमाणु शक्ति को विश्वसनीय बनाता है।
तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा संतुलन कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। तो भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता का प्रभाव केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया इसकी रणनीतिक गूंज महसूस भी करेगी। जब एक देश अपनी क्षमता बढ़ाता है तो दूसरा देश भी प्रतिक्रिया देता है। तो इस प्रक्रिया को आर्म रेस भी कह सकते हैं। यदि सावधानी न बरती जाए तो हथियारों की यह दौड़ क्षेत्रीय तनाव को भी बढ़ा सकता है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता युद्ध को रोकने में मदद भी करता है। तो आज दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु भंडार रूसिया और यूएस के पास ही है। तो लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन की बुद्धि ने वैश्विक रणनीतिक समीकरण को बदल भी दिए हैं, क्योंकि रूसिया और यूएस के पास ज़्यादा तो है ही, अब चीन भी लगातार परमाणु बना रहा है। इससे क्या होगा, 3 देश खतरनाक बन सकते हैं। तो यूरोप, एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनावों के कारण भी कई देश अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत भी कर रहे हैं। तो सिप्री की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि दुनिया धीरे धीरे एक नया परमाणु प्रतिस्पर्धा युग की ओर बढ़ भी रहा है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो भारत के लिए इसका क्या अर्थ होगा? तो भारत का 190 वॉरहेड्स तक पहुंचना केवल एक संख्याकीय उपलब्धि नहीं है, यह भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक प्रगति और सामरिक सोच का परिणाम भी है। भारत आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक रणनीतिक शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। फिर भी परमाणु हथियारों का अंतिम उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं बल्कि युद्ध को रोकना ही होता है। तो भारत की चुनौती आने वाले वर्षों में अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की भी होगी। तो सिप्री की यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देता है कि दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा आने वाले वर्षों में और तीव्र हो सकता है। ऐसे में भारत की परमाणु नीति, तकनीकी विकास और कूटनीतिक संतुलन वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।